हेलो गाइज, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एसडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज फिर से जो है यूट्यूब पर एक धमाका मचाने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बिना किसी देरी के हुए क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रो किस राज्य के पास है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, किस राज्य के पास है? रांची के पास है, हजारीबाग के पास है, जमशेदपुर के पास है या बोध गया के पास है। इसमें पूछा जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात। जी हाँ फ्रेंड्स, एशिया का पूछा जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रो किस जगह के पास स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है कि रांची के पास स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, विनिमय दर निर्धारित होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य डॉलर के संबंध में, ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, या कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो कि सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर जो है कि इस क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा। कहा था भारतीय रुपये के विनिमय दर निर्धारित होती हैं, तो क्या होती हैं? तो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में नियमित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता जीवन बीमा निगम एक उदाहरण। जी हाँ फ्रेंड्स, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है व्यवसायिक बैंक का, विकास बैंक का, निवेश बैंक का, या सहकारी बैंक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसको जो है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये निवेश बैंक का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निवेश बैंक का यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। कहता है भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है तो कौन सा है? तो देखिए लोह एवं इस्पात, पटसन, कपास, कागज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स जो है कि भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है तो क्या है? तो कपास। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स का प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि जो है कि विश्व में नंबर 1 स्थान पर कौन से देश आते हैं जो कि कपास के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा? तो अपना देश भारत जो है कि कपास के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? रेलवे कर है, रेलवे कर, या उत्पाद कर, या बिक्री कर, या प्रत्यक्ष कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या देगा? भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कहा था। भारत सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम किस चीज़ से होती है? तो इसका सही आंसर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्पाद कर। क्या हो जाएगा? उत्पाद कर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? जी हाँ फ्रेंड्स, कौन प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? मुद्रा की मात्रा, या मूल्य स्थिरता, या बचत दर, या संसाधनों का उपयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण जो नहीं है, तो इसमें का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो मुद्रा की मात्रा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा की मात्रा जो है कि प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी जो है कि आपका मूल्य स्थिरता, बचत दर एवं संसाधनों का उपयोग महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? जी हाँ फ्रेंड्स, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? शाहजहां ने बनवाया, हुमायूं ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया, अकबर ने बनवाया। इसमें से काफ़ी स्टूडेंट को यह क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो इसका सही आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जी हाँ फ्रेंड, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? देखिए उत्तर प्रदेश से थे, आंध्र प्रदेश से थे, बिहार से थे, या तमिलनाडु से। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो ये जो है कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो बिहार से थे। कहाँ से? बिहार से। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के थे? तो ये बिहार के थे। कहाँ के? बिहार के। तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में प्रथम निजी यानी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम है। क्या है? युग्नू है, या JNU है, या मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय है, या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।
तो क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो है इसके सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। दिवस से एक प्रश्न फिक्स ही रहता है बिहार पैरामेडिकल में, तो इसको भी आई कर लीजिए। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 13 मार्च को मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती हैं। देखिए नाइगर में पाई जाती हैं, कांगो में पाई जाती है, नील में पाई जाती है, जाम्बेजी में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो है कि पिग्मी जो पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं कांगो में। कहाँ पाई जाती हैं, कांगो में। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। जो बौद्ध सभा जो है कि आयोजित की गई थी अशोक के शासनकाल में, बौद्ध सभा आयोजित किस नगर में आयोजित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगिरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जो है कि आयोजित की गई थी तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, क्या ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। जी हाँ फ्रेंड्स, शुंग वंश के बाद जो है कि पूछा जा रहा है कि भारत पर कौन से वंश ने राज किया। सातवाहन ने किया, कुषाण ने किया, कन्नव किया या गुप्त किया। तो कौन से वंश ने जो है कि भारत पर राज किया शुंग वंश के बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा। तो देखिए फ्रेंड्स शुंग वंश के बाद जो है भारत पर शासन किया वो कन्नव वंश ने किया। कौन सा वंश, कन्नव वंश ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कौन, कन्नव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पुस्तक से एक प्रश्न आपका तो फिक्स ही रहता है, तो पुस्तक से प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। जितने भी पुस्तक से हैं आप लोग को इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से मतलब याद कर लेना। ठीक है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। देखिए बाणभट्ट ने लिखा है, चंद्रवरदाई ने लिखा है, हरिश्चंद्र ने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका जो कि कुमार संभव कालिदास ने लिखा है। किसने, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। कहता है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा देश है, यूएसए है, नॉर्वे है, स्वीडन है या कनाडा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा। कहता है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो कौन सा देश है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आप लोग अगर आंसर कर रहे हैं तो आप लोग अगर ऑप्शन दे रहे हैं कनाडा तो बिल्कुल सही है। क्या कनाडा अगर कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। जी हाँ फ्रेंड्स, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। गन्ना है, जूट है, गेहूं है, मूंगफली है। तो कौन सी फसल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें कहा जा रहा है शुष्क भूमि के लिए, जी हाँ फ्रेंड्स, शुष्क भूमि के लिए मूंगफली। क्या हो जाएगा, मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। बलबन के दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में या फिरोज तुगलक के दरबार में। तो किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर आप लोग दे रहे हैं फिरोज तुगलक तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य की विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए 13, 32, 245 या 326। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 245। क्या हो जाएगा, तो 245 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, राज्यसभा का सभापति। देखिए ये प्रश्न भी कर लीजिए, प्रश्न पूछा जा चुका है, ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, इसमें से बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं। देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है राज्यसभा का सभापति, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का बात आया तो ऑप्शन में अगर आपको दे देता है राज्यपाल, तो बहुत से स्टूडेंट राज्यपाल को ही मार देते हैं। नहीं, तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है, उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है। जी हाँ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। जी हाँ फ्रेंड्स, सर्वोच्च कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, संसद। क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो संविधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, संवर्ती सूची में आते हैं। तो देखिए कृषि आते हैं, शिक्षा आते हैं, या पुलिस आते हैं, या रक्षा आते हैं। तो कौन सी जो है कि विषय संवर्ती सूची में आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हम इससे पहले वाले क्लास में भी बताए थे संवर्ती सूची के बारे में, कौन से आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो संवर्ती सूची में शिक्षा जो है कि संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका अध्यक्ष कौन था। तो अशोक मेहता था, डॉक्टर इकबाल नारायण था, या बलवंत राय मेहता था, या जीवन राज मेहता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आप लोग कर रहे हैं बलवंत राय मेहता, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो है कि बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में आरंभ की गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में आरंभ की गई थी। तो देखिए हरियाणा में की गई थी, गुजरात में की गई थी, उत्तर प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में आरंभ की गई थी। तो कहाँ पर आरंभ की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। कहाँ की गई थी, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम आय वाला राज्य, देखिए आप सभी को भी पता होगा क्या आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है, या गुजरात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम आय वाला राज्य कह रहा है। तो आप लोग भी बता दिए होंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगर ऑप्शन नंबर दे रहे हैं ये, तो बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, किससे अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। निगम कर से होती है, आय कर से होती है, संपत्ति कर से, या दान कर से। इसका सही आंसर क्या जाएगा, किससे जो है कि सबसे अधिक आमदनी होती है। तो निगम कर से होते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगम कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। अर्थशास्त्र है, ऋग्वेद है, पुराण है, या इंडिका है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। पुस्तक से तो एक प्रश्न फिक्स ही रहता है, एक प्रश्न 5 मार्क्स का आपका फिक्स रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इंडिका। क्या हो जाएगा, इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी है। जी हाँ फ्रेंड्स, हर्षचरितम नामक पुस्तक कालिदास ने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त ने लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही। क्या आ जाएगा, बाणभट्ट ने लिखा है। किसने, तो बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मुद्राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखा, कौन लिखा था। जी हाँ फ्रेंड्स, किसने लिखा मुद्राक्षस पुस्तक, विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कल्हण। किसने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, मुद्राक्ष पुस्तक के लेखक कौन है, तो विशाखदत्त है। बिल्कुल सही। क्या आ जाएगा, विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, विशाखदत्त है मुद्राक्ष पुस्तक के लेखक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरशाही का कार्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या है? सरकार की नीतियों का लागू करना या प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, उपयुक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल से उपयुक्त में से सभी हो जाए। नौकरशाही का कार्य, नौकरशाही का कार्य क्या होता है? सरकार की नीतियों को लागू करना होता है, प्रशासन चलाना होता है, मंत्रियों की सहायता करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एवं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? जी हाँ फ्रेंड्स, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है। इस पुस्तक की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो बिल्कुल सही, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कीजिए। आपका इस 30 में से कितना स्कोर सही हुआ आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।